हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वॉइस के सीरीज में आगे बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर सेंटेंस रहे तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोस्तों, सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको हम कैसे पहचानेंगे जो हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस में हैव या हैज का यूज किया हुआ रहेगा और साथ ही साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगा तो हम समझ जाएंगे सेंटेंस हमारा जो है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस है। ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में हैव का, हैज का और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, समझ लेना है सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जैसे अगर एक सेंटेंस हम लेते हैं यू हैव डन इट, यू हैव डन इट। अब इस सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हैव लिखा हुआ है और V3 डन लिखा हुआ है। जैसे एक और सेंटेंस लिखते हैं ही हैज कॉल्ड हिम या हर, ही हैज कॉल्ड हर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हैज लिखा हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जो सेंटेंस में आपको हैव या हैज, अगर किसी सेंटेंस में हैव का यूज किया गया है या हैज का यूज किया गया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, आप समझ जाइएगा सेंटेंस हमारा जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस है। अब क्वेश्चन उठता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस रहे तो उसका हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलाव करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ज़रूरी है उसका स्ट्रक्चर जानना। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलने के लिए हमें चाहिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट के बाद हमको लिखना है हैव या हैज, इसका यूज करेंगे। उसके बाद आपको यूज कर देना है बीन का। किसका यूज करना है, बीन का। ऑब्जेक्ट हैव या हैज, बीन, और उसके बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट हैव या हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और फिर हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि जो हैव का यूज कब करेंगे और हैज का यूज कहाँ करते हैं, ये तो क्वेश्चन आएगा। जो हैव का यूज कहाँ करना है और हैज का यूज कहाँ करना है। तो हैव का याद रखना है, हैव का यूज आई, वी, यू, दे, और कोई भी प्लुरल नाउन रहेगा उसके साथ हम करेंगे। और हैज का यूज करना है आपको ही, सी, इट, और कोई भी सिंगल नेम रहेगा तो वहाँ पर आपको क्या यूज करना है, हैज का यूज कर देना है। ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास जो आई हैव कॉल्ड हिम। अब इसको हमको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। आई हैव कॉल्ड हिम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना है, हमको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हिम है। और हिम का क्या हो जाएगा, हिम का आप देख रहे हैं यहाँ पर ही लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पर लिख देना होगा ही, और ही के बाद हमें क्या करना है, हैव या हैज चुनना है। तो हैव या हैज में से क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, तो देख रहे हैं ही के साथ हमको क्या करना है, हैज का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, हैज का यूज़ करना है। तो ही हैज, और उसके बाद हम लगाएंगे बीन। तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं बीन और वर्ब थर्ड, और इस टेंस में ऑलरेडी वर्ब थर्ड ही रहता है तो कॉल्ड का हम क्या लिख देंगे, कॉल्ड लिख देंगे। फिर हमें यूज करना है बाय, तो यहाँ पर लिख देंगे हम बाय, और फिर हमें यूज करना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आई का क्या हो जाएगा, मी। यहाँ पर आप आई का क्या देख रहे हो, मी। मतलब आपको याद रखना है कि जो आई मी में बदलता है वी अस में,
यू में, ही हिम में, सी हर में, इट में ही रहता है, और दे देम में, और नेम में हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। दैट मीन्स राम अगर रहेगा तो राम ही लिखेंगे, मोहन रहेगा तो मोहन ही लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, आई हैव कॉल्ड हिम का ही हैज़ बीन कॉल्ड बाय मी, ही हैज़ बीन कॉल्ड बाय मी हो गया। एक और सेंटेंस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई हैव डन द वर्क, क्या लिखा हुआ है, आई हैव डन द वर्क, और इसका हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, तो यहाँ लिख देंगे द वर्क, और नाम है, नाम के साथ हम हैज़ यूज करते हैं, द वर्क हैज़, उसके बाद आपको बीन लगाना है तो बीन, द वर्क हैज़ बीन, और डन ऑलरेडी V3 है तो डन का डन लिख देंगे, फिर बाय लिखेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट आई है तो मी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मी। तो हो गया आई हैव डन द वर्क का द वर्क हैज़ बीन डन बाय मी, क्या हो गया, द वर्क हैज़ बीन डन बाय मी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से बताएं, और बताएं जो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और जय श्री राम।